आज का विषय है सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है। क्या प्रमाण है? सभी लोग अपने मालिक का ही पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन कहने मात्र का है कि सबका मालिक एक है। देखें, कुछ लोग कहते हैं खुदा मालिक है, अल्लाह मालिक है। कुछ लोग कहते हैं गॉड मालिक है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा मालिक है। कुछ लोगों का कहना ईश्वर मालिक है। अनेक नाम, लेकिन सभी लोगों ने एक को ही सिखाया। एक कौन है? अब हमें इस पर विचार करना है कि वास्तविकता में एक है तो कैसा है। शास्त्रों में संतों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है इस परमात्मा का और अनेक नामों से। साकारम नृतम, अष्टावक्र जी ने भी कहा, दत्तात्रेय भी ने कहा, और हम आप स्वयं अपनी आंखों से देखें, देख कर तब माने। सुनी छुड़ाई बातों पर ना। साकारम नृतम विद्धे निराकारम तो निश्चल, एक तत्वोपदेशे न पुनर्भव। अर्थात जिसका आकार है वह है नाशवान, वह है परिवर्तनशील। जिसका आकार नहीं है वही शाश्वत सत्य है। हम अब देखें, जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, हम दूर न जाएं, अपनी सतह शरीर पर देख लें। यह शरीर एक आकार में है, यह प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। हमारे बाबा दादा नाना यावत शरीरधारी थे, आकार था, सब परिवर्तित हो गया, सब नाशवान हो गया, सब प्रकृति के तत्व में विलीन हो गए। लेकिन इसी आकार को लोग मानते हैं कि यही परमात्मा तत्व है। हम किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, किसी आकार का ध्यान करते हैं, जैसे जो मूर्तियां बनी है उसका आकार है। जिस आकार का ध्यान करते हैं, गुरु का भी एक आकार है। गुरु की भी प्रतिमा है, रामकृष्ण की भी प्रतिमा है। जिसको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं, क्या यथार्थ में वह भगवान है, वह सत्य है?
सत्य तो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। इस शरीर में रहने वाला जो सत्य है वह स्वयं सबको देखने वाला है। सत्य एक ही है, सत्य अनंत, सत्य अनेक नहीं है। क्यों कि एक परमात्म तत्व से, एक निराकार परमात्मा से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। और वही से सारी सृष्टि चैतन्य है। हम अब शरीर तल पर देखें, क्योंकि सारे महापुरुषों का यही सिद्धांत है कि जो भीतर की स्थिति है वह बाहर की, जो स्थिति पिंड की है वही ब्रह्मांड की है। पांचों तत्व इसी ब्रह्मांड में है, खाली आकाश में। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये चार जो है खाली आकाश में आए। और परमात्मा भी है तो इसी खाली आकाश में, जिसका कोई आकार नहीं है। आज तक किसी ने आकार का वर्णन नहीं किया। वह कितना लंबा है, कितना छोटा है, उसका कौन सा रंग रूप है, किसी ने नहीं बताया। सभी लोग मजबूर होकर यही कहे कि वह निराकार है, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय नहीं, वह आंखों से नहीं दिखाई देता। अब थोड़ा हम प्रमाण में शास्त्रों की तरफ चलते हैं कि एक ही ते अनंत अनंत और अनंत एक हो जाया। परिचय भया जो एक ते तो एक ही माई समाया। एक कविता की साथी, जितने घट हैं सब में परमात्मा तत्व है। अगणित घट है, असंख्य घट है, लेकिन सब चेतन की चेतना से ही चैतन्य है। चाहे बहुत बड़ा विशाल काय हो, चाहे अति सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी हो, जो चेतना शक्ति बड़ी हाथी में है, बहुत विशाल काय में है, वही एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी में भी वही शक्ति। जैसे देखा है, एक ही चंद्रमा है, लेकिन जितने जल से घड़े हैं सब में प्रतिबिंबित होता है। उसी प्रकार एक परमात्मा तत्व है जो हर घट में एक समान सकल में एक का सकल पसारा, एक ज्ञान स्वरूप से होई साक्षी दृष्टा सोई। एक परमात्मा तत्व का ही सकल पसारा है। उसी को कहीं ब्रह्म नाम से लोगों ने कहा है, किसी राम नाम से, कहीं हरि, कहीं चेतन, कहीं दृष्टा, कहीं सार शब्द, कहीं टकसार, कहीं पारक, कहीं याद पुरुष, कहीं यादना। एक को ही कहा। देखा, इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है,
जिससे यह शरीर चेतन। सबसे बड़ी पहचान यह है कि जहां चेतन होगा वहां चेतनता होगी। चेतनता के वजह से उसको चेतन कहा गया। उस चेतन का कोई आकार नहीं। हम अब झांक कर देखें, सारी इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, रोए दिखाई दे रहे हैं, दर्पण से देखते हैं तो चेहरा भी अपना दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, यह नहीं दिखाई देता। यह इन आंखों से नहीं दिखाई देता। इनसे भी सूक्ष्म है इसमें रहने वाला चेतन, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, राम। क्योंकि उसी की चेतना शक्ति से अंतःकरण चैतन्य होता है। तो एक परमात्मा तत्व का सारा पसारा है और वही हर वास्तविक सत्ता जो है उसका कोई आकार नहीं है। हम शरीर को मानते हैं, गुरु को मानते हैं कि गुरु हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान, हमारे मालिक हैं। कुछ लोग गुरु का पूजा करते हैं, लेकिन पूजा किसका करते हैं? इसी साकार का, प्रकृति का ही पूजा करते हैं। क्योंकि आकार का ध्यान करते हैं। जो आंखों से दिखाई देती है वह नाशवान और माया ही है। वास्तविकता में इस शरीर में जो रहने वाला है सार तत्व तो वह है, परमात्मा तो वह, उसका कभी नाश नहीं होता। यह शरीर है कुछ दिन की बात, चाहे गुरु की हो चाहे शिष्य की हो, परिवर्तनशील हो जाएगी अपने तत्व में। रामकृष्ण का लोग ध्यान करते थे, वह भी शरीर छोड़कर चले गए। जितने अवतार थे जिसको लोग भगवान मानते थे, सब शरीर धरे, शरीर छोड़कर चले गए। अगर यथार्थ में वही भगवान, वही सत्य होता तो उसका कभी नाश नहीं होता। सत्य तो मात्र एक ही है जो नित्य और शाश्वत है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। ऐसे लक्षण जिसमें हो वही सत्य है। कुछ लोग ऐसे लक्षण खाली आकाश को लेते हैं कि यही परमात्मा है, लेकिन वास्तविकता में वह परमात्मा नहीं। परमात्मा की अनुभूति तो घट में है। जहां परमात्मा है वहां चेतनता है। हर घट में परमात्मा जो है साक्षी रूप से है। घट के बाहर कहीं अनुभूति नहीं होती परमात्मा तत्व की, उस सत्य की। सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट का जाखट पर घट हो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक माया, तेरा साई तुझ में बसे, जान सके तो जान। अरे तेल में तेल छिपा हुआ है, इस शरीर में परमात्मा छिपा हुआ है। तिल में को पेरते हैं तो तेल प्रकट हो जाता है, लेकिन ज्ञान के जरिए इस शरीर में रहने वाला परमात्मा तो प्रकट है ही है। उसके कुछ लक्षण है, लक्षणों के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। वही एक सत्य है जो सबका नियामक है, सबका भरण पोषण करने वाला है।
उसके सिवाय कोई दूसरा, वही एक अविनाशी सत्ता है जो सबका नियामक है। उसी के सत्ता से पृथ्वी अपनी धुरी पर गति करती है, सूर्य गति करता है, चंद्रमा गति करता है, जितने ग्रह हैं सब गतिमान है। अगर उसमें गति की शक्ति है तो उसी एक परमात्मा तत्व की ही है। वही सबका नियामक है। उसी की सत्ता से हवा चलती है, सूर्य में जो तेज है उसी की है, जल में जो सत्ता है उसी की है। अर्थात सारी सृष्टि का नियामक वही एक परमात्मा तत्व ही, जिसका आकार है उसका तो नाश होगा, वह परिवर्तनशील है। देखिए, एक ऐसा है कि एको देव सार्वभूतेषु गूढ़, वह एक ही है परमात्मा तत्व। एको देव, वह एक ही, सर्वभूतेषु गूढ़, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापक, वही सर्वव्यापक है। सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूत माने प्राणी, शरीरधारी को भूत कहा गया। सभी प्राणियों के अंदर आत्मा रूप से वही कर्माध्यक्ष, अंतःकरण और इंद्रियों से जो कुछ कर्म होता है उसी की अध्यक्षता में होता है। वह सबको देखने और जानने वाला सार्वभौताधिवास, सभी भूतों में उसी की बात है। साक्षी, वही साक्षी रूप से है। चेता, चेतना देने से चेता, केवला निर्गुणश्च, और वह तीनों गुणों से परे। गुण तो अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं। कबीर साहब ने बड़ा बल देकर कहा कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। जो राम है, परमात्मा तत्व है, वही सत्य है। वह तीनों गुणों से अलग है। अबुझा लोग कहाँ लव बूझ है। जो अज्ञानी है वे बेचारा क्या जानेंगे। अरे बूझनिहार विचारो, बूझने वाले विचार करो। जो राम है, जो गुण है सतरतम, तीनों गुणों से परे। और आप देख रहे हैं कि एक राम सर्वत्र व्याप्त। एक ही देवा, एक ही देवताओं में व्याप्त है। एक ही पाती, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने शरीरधारी सब में है। एक ही देवा, एक ही पाती, एक ही कुल, जितने घट है समय में एक ही सब जाति। सार्वभौत, जितने प्राणी हैं सब में वही है। सर्वत्र निवासी, वही सर्वव्यापक है। आपो ही खसम, स्वामी भी वही है, वही मालिक है, सबका नियामक है, सारी सृष्टि। आप सुखवासी, और यह कहे कि उसी परमात्मा तत्व में जो एक है परमात्मा तत्व, जो सबका मालिक है, सबका नियामक है, सबका ईश्वर है, सुख का वास अगर है तो कहियत मोहि भेल युग चारी। कबीर साहब कहते हैं, इस बात को मैं चारों युगों से कहता चला आ रहा हूं।
कि एक के परमात्म तत्व हर घट में है, सबका मालिक वही है। लेकिन लोग भरमवश उस परम तत्व को न बूझकर कोई देवी में, कोई देवा में, कोई भूत में, कोई भवानी में, कोई ब्रह्मा में, कोई विष्णु में, कोई शंकर में आसक्ति। अगर एक ही को मानते तो द्वैत होवे न करता। जब हर में एक ही है, एक का बोध होता तो द्वैत खत्म हो जाता। सबसे करुणा मैत्री, सबसे प्रेम, लेकिन उस एक का बोध है नहीं। बोध न होने के कारण सबके अलग अलग इष्ट हैं, सबके अलग अलग मालिक। थोड़ा देखिए, संतों ने उस एक को अनेक नामों से कहा। एक भजन हम आपको सामने रख रहे हैं कि आत्म स्वयं परमात्म जनाला। जो सब में रहने वाला आत्मा वही परमात्मा। आत्म स्वयं परमात्म जनाला, वह सर्वव्यापक घट घट बुझाला। उनसे है स्थित दुनिया ये सारी, वे हैं सभी में न कोई नियारी। बंधन या बंधन से सबसे पारे हैं, विषय विकारों से सबसे खरे हैं। गुणातीत तो होकर गुणों का जनैया, सारे गुणों को प्रकाशित करैया। सुख और दुख से सदा रहते दूरी, सबका जनैया जगत भर पूरी। आत्म वही है, परमात्म वही है, वही सर्वव्यापक है, सब में वही है। कहते कबीर के तुम भी वही हो, काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। साहे बंदगी